श्रीमान गुंडाल जी, श्रीमान प्रशांत जी और श्रीमान अभिषेक जी को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। आप सर के दामाद हैं। आप श्रीमान मोहन केसीसी से मिलकर किया तीनों हस्तियों का 100 और माला पहनाकर के स्वागत है। आप भी स्वागत है। जो नहीं आए हैं स्वागत के लिए सर का माल्यार्पण करने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। आए संग बाहर लिए जा रहे ले खड़ी खुशबू भी ले जाते तुम, खुशबू भी ले जाते तुम। आया था उल्लास नया, चेतना नई लहराई जो गम जा रही थी दिल बहलाई जो, उसे अरुण जो विवाह कर्म ले प्रकाश फैलाने को दूर हुए जाते क्यों, फैलाते तुम कुंज पैरों को दीप जलाए शिक्षकों में आशा के नव जीवन के, सेवानिवृत्ति के विरह जमोरे, पवन चले उत्पीड़न के, गाँव क्या दिल उमंग न पाता, प्यारे जीना सुख पाना, मेहर लता मुरझा नहीं जाए, सिंचन सूची लेते रहना। इस विदाई की मेला में शाब्दिक स्वागत के लिए एसीपीओ श्रीमती मंजू की पवार को आमंत्रित करते हैं कि आप मंत्रासी सभी अतिथियों का शाब्दिक स्वागत और अभिनंदन के लिए श्रीमती मंजू की पवार एसीपीओ। आप विदाई के इस मेला में श्रीमती मंजू जी व्यास का जोर लगाकर स्वागत करने के लिए श्रीमती सरोज जी वीर पूनिया, श्रीमती कुसुम मैडम, श्रीमती शीतल जी और श्रीमती कृष्णा सोलंकी मैडम है, वो चारों ही आकर इनका शोक से स्वागत सम्मान हमारी संस्कृति। श्रीमती मंजू व्यास सर के भाई हैं, श्रीमती सुनीता जी व्यास आप इधर भी, श्रीमती ललिता जी व्यास हमारे परम माननीय सभी चाची जी हैं, चाची जी और दादा जी दोनों हमारे बीच हैं। स्वागत की विदाई की और अवसर भी है कि आपने राजकीय सेवा को जिस गौरव के साथ पूर्ण किया वो वास्तव में सैल्यूट करने लायक है। और आपका हंसता मुस्कुराता व्यक्तित्व, सहज भाव से काम करना, आपके व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं, आपकी संगीत में रुचि, सामान्य संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और एक शिक्षक पद से राष्ट्रपति पुरस्कार तक का सफर, अच्छे स्कॉलर, अगर वास्तव में आपके व्यक्तित्व का बखान किया जाए तो शायद समय कम ही पड़ता नजर आएगा। आपका हंसता खिलखिलाता व्यक्तित्व, शाब्दिक स्वागत के लिए एसीपीओ श्रीमती मंजू जी व्यास। विद्या के इस पावन मंदिर में आज की इस पावन संध्या वेला में हमारे सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित और कार्यक्रम के केंद्र बिंदु सेवानिवृत्त होने वाले श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुधीर जी व्यास, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुजानगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान मनोज जी मेघवाल साहब,
श्रीमान कुलदीप व्यास सर की अर्धांगिनी श्रीमती सुनीता व्यास, श्री प्रदीप व्यास, श्री संदीप व्यास, श्री योगिदासन, श्रीमान कुलदीप व्यास के परिवार के समस्त सदस्यगण, उनकी काकी जी, भाभी जी, भाई साहब, मोहन साहब, समस्त व्यास फैमिली के सदस्य आज के सदन में विराजमान, सुजानगढ़ ब्लॉक के समस्त शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, कर्मचारीगण और शिक्षा विभाग के जितने भी यहाँ कर्मचारी अधिकारीगण उपस्थित हैं, इस आरडीएस विद्यालय के शैक्षिक स्टाफ, विद्यार्थी, मीडिया कर्मी और आज के अद्वितीय कार्यक्रम के साक्षी प्रत्येक व्यक्ति को मैं सुजानगढ़ ब्लॉक के शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदर, सत्कार, सम्मान खुशियों की पूंजी है। आदर, सत्कार, सम्मान खुशियों की पूंजी है। रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, ये जीवन भर कमाई गई पूंजी है। श्रीमान कुलदीप व्यास, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुजानगढ़, इन्होंने हमारे सुजानगढ़ ब्लॉक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में 6 अगस्त 2021 में कार्यान्वित किया था और तब से लगातार अनवरत प्रयास करते हुए सुजानगढ़ को असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाने की इनकी लगातार कोशिशें रही और इनके नेतृत्व में समस्त सुजानगढ़ के शिक्षा अधिकारियों द्वारा इनकी प्रेरणा से कार्य किया गया और कई उपलब्धियां प्राप्त हुई। श्रीमान कुलदीप व्यास एक ऐसे शिक्षा जगत के अधिकारी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार तक प्राप्त किया। राष्ट्रपति पुरस्कार पाना एक संकल्प करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। नागरिक पुरस्कार होता है, राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना, तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और आज इस कार्यक्रम में हम एक हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसमें हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम श्रीमान कुलदीप व्यास संपूर्ण 38 साल की सेवा काल आज हमारे यहाँ से इस विभाग से वे सेवानिवृत्ति लेकर अपने परिवार की ओर पुनः प्रस्थान कर रहे हैं। विदाई की एक बेला ऐसी बेला होती है जो खुशी की भी होती है और गम की भी होती है। खुशी इस बात की कि एक कर्मचारी जिस दिन सरकारी सेवा में आता है, सैकड़ों अरमान लेकर वो हमेशा अपने प्रयासों से अपने विभाग का दायित्व निर्वहन करता है और श्रीमान कुलदीप व्यास को सरल, सौम्य और इनका मृदुभाषी स्वभाव दिल को छू लेने वाला है। मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं आता इन 2 सालों में जिस दिन श्रीमान कुलदीप व्यास सीईओ सर ने हमें एक अधिकारी के रूप में कोई आदेश दिया हो। हमेशा उन्होंने हम सभी को एक परिवार के रूप में लेकर चले। हम उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में देखते हैं और जिन्होंने हमेशा, चाहे वो कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारीगण हो, चाहे पीओ क्षेत्र के हो, चाहे कोई भी संस्था प्रधान हो, चाहे कोई एक सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी भी श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे वो पीओ भी हो, लेकिन सर ने कभी भी इस तरह से उनसे नहीं कहा कि मैं एक अधिकारी हूँ। सर ने हमेशा प्रेम से और अपने सरल स्वभाव से हर किसी के दिलों में जगह बनाई है। तो मुझे ये लगता है कि शायद पूरे सुजानगढ़ ब्लॉक में ऐसा कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं है जिसे कभी भी ऐसा महसूस हुआ हो कि सीईओ साहब ने आज मुझे ऐसा कहा। ये सर आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज आप हजारों सैकड़ों लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़कर जाओ। कार्यालय की ओर से आपका हार्दिक सम्मान करती हूँ और हमेशा ये दुआ करती हूँ कि आप भविष्य में जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें और अपनी दीप की प्रज्वलित इसी ओर प्रकाशमान करते रहें। और सर, आप एक
कर्मचारी के जीवन में उसकी अर्धांगिनी या एक महिला हो तो उसके पति यानी दो है, वो घर के साथ साथ यदि सरकारी कर्मचारी है तो उसे जितना सहयोग अपने परिवार की ओर से मिलता है तो उतने ही बहुत आराम से सर्विस कर पाता है। जितना मैं सुनीता मैडम को जानती हूँ, सुनीता व्यास मैडम बिल्कुल सर की और मैडम की राम और सीता की सी जोड़ी है। सर भी बिल्कुल जिस तरह से मृदुभाषी हैं, मैडम भी उतनी ही कोमल, मृदुभाषी और मिलनसार हैं। उनसे मिलने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हम पहली बार उनसे मिले हैं। सर हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में 38 साल पहले आए थे और आज आप उन्हें हमसे विदा लेने के लिए आए हैं। सरकारी क्षेत्र से जरूर सेवानिवृत्त होके जा रहे हैं। आज के बाद संपूर्ण समय सर का आपके साथ रहे, मंगल रहे, आपका जीवन यूं ही सुखद और सुखद यादों से भरा रहे। व्यास परिवार को मैं सीडीओ कार्यालय और समस्त शिक्षा विभाग के कार्यक्रम की ओर से आप सभी का सम्मान करती हूँ। एक बार उन्हें और आप सभी हमारे छोटे से आग्रह पर यहाँ पधारे, हम सबका मान बढ़ाया। सर के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए तमाम अधिकारीगण और कर्मचारी, समस्त हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे खास मुख्य अतिथि श्रीमान एमएलए साहब, इन्होंने भी समय निकाला और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं ब्लॉक कार्यालय की ओर से उन्हें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और हमेशा ये दुआ करती हूँ कि श्रीमान सीडीओ साहब जहाँ भी रहे वो फुलते चलते रहे। मैं अंत में कुछ लाइनों से अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। इतनी आसान से नहीं हो जाता कोई विदा, इतनी आसानी से नहीं हो जाता कोई विदा, वह थोड़ा थोड़ा जरूर रह जाता है तुम्हारे साथ, वह थोड़ा थोड़ा जरूर रह जाता है तुम्हारे साथ, अदृश्य और निराकार होकर। और तुम भी थोड़ा ही सही चले जाते हो दूर तलक उसके साथ साथ। जो हुआ अभी तक उनसे हमने जो सीखा, आपको हम सभी विदा देते हैं और हमेशा ये प्रार्थना करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी सर आप हमें प्रेरणा देते रहें और आपका साथ बना रहे इस जागरण के साथ और हमें हमारा मार्गदर्शन इसी तरह से करते रहें। थैंक यू। आपने स्वागत के लिए बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की। आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले, आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले। एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले अब मेरा निवेदन श्रीमान बलदेव की राधा से सर का अभिनंदन पत्र वाचन पर। सम्मानित मनुष्य अभिनंदन पत्र का वाचन कर रहा हूँ। कार्यालय मुख्य लोक शिक्षा अधिकारी संस्था सुधार श्रीमान कुलदीप कुमार व्यास, मुख्य लोक शिक्षा अधिकारी सुधार की सर्वोत्तम गौरवमयी राष्ट्रीय सेवा से सेवानिवृत्ति पर सह सम्मान अभिनंदन पत्र। मामा साहब की मामला रत्नागढ़ स्वर्गीय महाराज व्यास और श्रीमती कमला जी के आंगन में 23 अगस्त 1965 को बाल जानकारी के साथ अवतरित श्रीमान कुलदीप कुमार व्यास आज चूरू जिले में नहीं अपितु राजस्थान में एक सुविख्यात व्यक्तित्व के रूप में सुव्यात हैं। तीनों दीपों प्रदेश कुलदीप संदीप में से आपसे ही प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्रीय काबलियाबाद विद्यालय और माध्यमिक शिक्षा स्नातक उपाधि लोहिया कॉलेज चूरू से और शिक्षक स्नातक उपाधि आदर्श विद्यालय राजाबाद जयपुर से प्राप्त किया। आपने अपने प्रतिभा के बल पर ब्लॉक से लेकर राष्ट्रपति को स्वागत प्राप्त किया। आपका चुंबकीय को सम्मानित करने वाला है। आप बहुआयामी व्यक्तित्व के नहीं हैं। आपको मल्टीपर्पज पर्सनालिटी भी कहा जाता है। आप लेखन, गायन, संपादन एवं प्रेरणा रूपी रथों के सफल साथी हैं। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस।
सक्सेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। यानी पहली जो सीढ़ी है सफलता की, वो आत्मविश्वास है, वो आपने भरा पड़ा है। आत्मविश्वास की बढ़ सकती है तो सहज विपत्तियों का सामना करके उन पर विजय प्राप्त कर सकती है। श्वेत महाराज ने कहा था, इसी आत्मविश्वास के साथ कारण आपने प्रत्येक क्षेत्र में किसी भी कार्य को सफलता तक पहुंचाया है। कर्मशीलता, action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. कार्य हमेशा प्रसन्नता नहीं ला सकता, लेकिन कार्य के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। वर्तमान व्यक्ति का वर्तमान कार्य उसके लिए अगले कार्य ऊर्जा का संतुलन करता है। सदा कर्म से रहने की आदत ने आपको चर्चा के लिए इतना लोकप्रिय बना दिया। व्यवहारिकता, यस्मिन् अन्ये वर्तते यो मनुष्ये तस्मिन् सदा वर्तितं प्रसदर्पणे मायाजालो मायाजाधिमुत्थते साक्षात्कार साधनापदे रूपे। वेद व्यास जी की बात को लेकर के आप करें और आपने बच्चे से लेकर वृद्ध तक के प्रति मृत्यु व्यवहार पैदा करके उसे आशा तक पहुंचाने का कार्य किया। संगीत का, संगीत मानव की विश्व भाषा है। संगीत के पीछे बुला जाता है, जिस दिल के दरिया को संगीत के बगैर तरंगी नहीं कर सकती, वो दिल से शैतान भी डरता है। कलाकार के निर्माण में जीवन के निर्माण का लक्ष्य छुपा होता है। आपका संगीत के प्रति प्रेम हम सबको प्रेरित करने वाला है। एक अच्छे प्रेरक रहेगा। आपने अपने राष्ट्रीय सेवा काल में विभिन्न विद्यालयों में प्रेरक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मामा साहब के माध्यम से अनेक कार्य करवाए जो हम सबके विस्तृत थे। प्रेरणा ईश्वर की ज्योति है जो सात्विक प्रवृत्ति को अपने जीवन में कार्य करने का आदेश और उत्साह देती है। सहज रहेगा। आपका प्रत्येक व्यक्ति के साथ भावना लगा आपके हृदय की विशालता का परिचय है। हम आपके समस्त गुणों की हृदय के हाथ गहराई से प्रशंसा करते हैं। आपकी सेवा में प्रति के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारतीय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की और दीर्घायु की कामना करता है। आपके शुभेच्छुक समस्त अधिकारी, प्रधानाचार्य एवं कर्मचारी शिल्पियों को सुधार कविता हृदय की मुक्तावस्था है और कविता हृदय की मुक्तावस्था का मुक्त होता है। हृदय को वहां से जो फुलवारी मिलती है वो काफी मिल जाती है और हृदय ये नहीं जानता कि किसी प्रकार की औपचारिक कविता वो छोटा बड़ा वह किसी प्रेम जानता है उसका व्यवहार और तुम तक पहुंच जाता है तब प्रेम बड़ा होता है। आपके व्यक्तित्व पर इसी प्रकार के एक मणि बनाने का हमने प्रयास किया है। एक बार आपको दिखा दें, ये मणि है आपके ये कुलदीप व्यास। प्रत्येक जो पंक्ति है उसका प्रथम अक्षर मिलकर के बना है कुलदीप व्यास। श्रीमान जी इस सेवा में प्रस्तुत है क्योंकि औपचारिक में दूसरे में लगातार समाप्त हो जाती है। पीठ पर आलों की संसार करो, उनके दीपक व्यास पीठ पर आलों की संसार करो, लश्कर के तुम बनो साथी मजदारों को पार करो। तीर्थ ज्योति से जगमग कर दो, तीर्थ ज्योति से जगमग कर दो तमस भरे हर प्रांगण को। पतझड़ में हरियाली भरकर करो प्रफुल्लित मणिमणि। व्याकुलता के भवन बीच तुम अमर शांति के कारण हो, व्याकुलता के भवन बीच तुम अमर शांति के कारण हो। सफल निवृत्ति धन सेवा से अग्रस तुम्हें मुबारक हो, अग्रस तुम्हें मुबारक हो, अग्रस तुम्हें मुबारक हो। ज्ञान जी को भेंट में श्रीमान मनोज जी विधायक सलाम।
धनारानी एससी मंजूरी सरोज जी। बलदेव से मिले है कि आप सर को अभिनंदन पत्र लेखनी और वाचन और लेखन सारा कार्य आपके द्वारा किया गया। वो शानदार व्याख्या आपके नाम की, जैसा आपकी माता जी ने नाम रखा था कुलदीप, और कुलदीप के एक एक शब्द को वास्तव में आपके व्यक्तित्व ने अपने आप में पिरोया है। बहुत सुंदर। रिटायरमेंट किसी भी रोड का अंत नहीं, बल्कि एक खुला हाईवे है जिस पर आपकी गाड़ी हमेशा सतत दौड़ती रहे, ऐसी ही तमन्ना अब सर का जैसा विराट व्यक्तित्व है, जबकि मेरा इच्छा है कि वो अपने कार्य के समस्त स्टाफ का साफा फैलाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तो मैं आपके परिवार इस कार्य में आपका सहयोग करेंगे। सबसे पहले ओम जी देवटिया एसीबीओ महोदय का स्वागत और सम्मान किया जाएगा। तो कृष्ण की तरह साथ भी बोले रहेगा। सर की इच्छा है कि यही स्वागत करने की, हम तो अभी निवेदन कर रहे थे कि ये स्वागत गार्डन में होगा, लेकिन इसी बीच हमारे बीच नोडल अधिकारी श्रीमती चंद्रकला टंडन मैडम बता चुके हैं और हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि सर को पुष्प प्रदान कर सर का स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमती टंडन मैडम ये श्रीमान जी की तरफ से अपने स्टाफ सदस्यों के प्रति उनकी सहृदयता, उनका स्नेह, श्रीमती मंजूरी का पापा और माल्यार्पण में बैठे जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए, क्योंकि मेरा निवेदन है कि ताली बजाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। बहुत शानदार स्वागत और अभिनंदन श्रीमान संदीप जी व्यास के द्वारा उच्चारण गोविंद जी शर्मा और आपके समस्त कार्यालय से मुकेश जी ढाका, आशीष जी, लाल जी, सभी का स्वागत सर के परिवार की तरफ से साफा और माल्यार्पण के द्वारा। मैं कह रही हूँ कि हमारी संस्कृति कुछ अनूठी है, यही सारा आदान प्रदान। बहुत सुंदर अभिनंदन। इसके बाद कार्यक्रम के लिए राजू आप भी आए, माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत किया जाएगा। आपके कार्यालय से जितने सदस्य यहाँ उपस्थित हैं सभी उपस्थित हो। अगर किसी का नाम छूट गया है तो आप स्वयं उपस्थित हो, क्योंकि ये कोई औपचारिकता नहीं है, आपका ही कार्यक्रम है, आपके ही द्वारा आपका कार्यक्रम। श्रीमान नरेंद्र जी का स्वागत सीपीओ साहब संदीप जी व्यास के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। सर की तरफ से हमें आशा है कि आप जहाँ भी रहेंगे हमें याद करते रहेंगे। स्वागत के रूप में सभी का सम्मान, रामा जी का सम्मान किया जा रहा है। लाल जी भी यहाँ उपस्थित है, आप आए और अन्य सदस्य अगर कोई नाम छूट गया है तो आप आकर माला और साफा ग्रहण करें। उपस्थित नहीं है और ये कहते हैं कि समस्त सीपीओ ऑफिस की चाबी आपके पास रहती है, बहुत काम करता है। वापस विदाई जी का स्वागत सीपीओ साहब की तरफ से, सीपीओ साहब के परिवार की तरफ से। बहुत सुंदर अनूठा सा दृश्य है। अब आगे कार्यक्रम के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए कन्या पालिका की बालिकाएं उपस्थित हो। उनके साथ जो मैडम है वो उनका बच्चों का गाना गाने के लिए मैडम उपस्थित हो रहे हैं साथ में, और बहुत सुंदर अनूठी सी प्रस्तुति। अलीजा की बहुत शानदार प्रस्तुति आपके बीच होने वाली है।
बघू पाहिजे सीपीआर और शोर के द्वारा करना चाह रहे हैं तो आपका भी स्वागत है।